एक तरफ एलियन, दूसरी तरफ भूतों की दुनिया और बीच में फंस गए मोमो और कारून, जहाँ पर दोस्ती और पैरानॉर्मल सब कुछ मिलेगा। वापस आ चुका है डांस डांस सीजन 2। क्या नया विलन करेगा सब कुछ तबाह? गेट रेडी फॉर नॉन स्टॉप एक्शन और एक धमाकेदार कॉमेडी, क्योंकि अब शुरू हो रहा है डांस डांस सीजन 2। मैं हूं आपका एसएन पै समझाओ और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सीजन 1 के क्लिफ हैंगर से, जहां पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मोमो के पीछे कुछ भयानक एंटिटीज पड़ चुकी हैं। मोमो इन एंटिटीज को रोकती है। उनमें से एक एंटिटी मोमो को हॉट स्प्रिंग में मारने की कोशिश करती है, पर तभी स्प्लैश मोमो अपने साइकिक पावर से उन्हें अपने से दूर करती है। वो हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलती है और भागने लगती है, मगर वह एंटिटी उसका फिर से पीछा करने लगती हैं। वो एंटिटीज मोमो को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर अचानक से एक वुडन फेंस गिरता है और तभी टर्बो ग्रैनी मोमो को दिखती है हॉट स्प्रिंग में। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई? टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे कम मत समझना। तभी टर्बो ग्रैनी फ्लैशबैक में उसे बताती है कि जब मोमो की दादी माँ उसे जीजी के घर का एड्रेस बता रही थी, तभी उसे याद आता है कि वो स्प्रिंग टेरिटरी के पास में ही है। तभी टर्बो ग्रैनी मोमो के बैग में चुपके से घुस जाती है। फिर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोमो जीजी के घर की तरफ जाते हुए टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि क्या उसे जीजी के घर में कुछ अलग महसूस हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब वो घर किसी भी काम का नहीं है, वो घर इंसानों के खून से सना हुआ है। सीन शिफ्ट होता है ओकारुन और जीजी पे, जो एक बड़ी सी दीवार पे एक होल देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस होता है। जीजी ओकारुन से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। ओकारुन उसे कहता है कि हम लोगों को मोमो का वेट करना चाहिए, क्योंकि अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ की बेल बजती है। जीजी दरवाज़ा खोलने जाता है ये सोच के कि मोमो आ चुकी है, मगर वो जैसे ही गेट खोलता है सब शॉक हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि 5 मिस्टीरियस लेडी आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉस लेडी कहती है ये जगह हमारी है और हमारी ही रहेगी। वो मिस्टीरियस लेडी जीजी से कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है, जीजी को किराया भी नहीं भरना पड़ रहा है। जीजी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी ओकारो उससे पूछता है कि ये लेडीज़ हैं कौन। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग कीटो फैमिली की मेंबर्स हैं। तभी वो मिस्टीरियस लेडी जीजी से कहती है कि उसे शक हो रहा है कि जीजी योर स्पिरिट मीडियम को तो नहीं बुला रहा है, ये सही नहीं है। मिस्टीरियस लेडी कहती है इस प्रॉपर्टी में कोई भूत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को बदनाम मत करो। फिर जीजी उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो मिस्टीरियस लेडी उसे मारने की धमकी देती है। जीजी के सामने जब मिस्टीरियस लेडी गन लिए खड़ी होती है, तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो उन्हीं कीटो फैमिली के मेंबर्स के साथ मिला होता है जिन्होंने मोमो पर हमला किया था, और वो उन्हें वहाँ से छुड़ा लाता है। तभी वो मिस्टीरियस लेडी जीजी से पूछती है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ है? तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है मोमो पर, जो कि तुशिचिनोकु श्राइन, जो कि सांपों के देवता का मंदिर है, वहाँ जाती है। वहाँ पर उसे एक मॉन्क दिखता है। वो मॉन्क उसे बताता है कि अगर उस सांप को भूख लगने पर कुछ ना दिया जाए तो वहाँ का वॉल्केनो फट जाएगा। वहाँ के लोग उसकी भूख को शांत करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाते थे। वो मॉन्क उसे सांप की छोड़ी हुई खाल भी दिखाता है और कहता है कि अब बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाल की पूजा करने से ही काम हो जाता है। जब वो जीजी के घर जाती है तो वो देखती है कि ओकारुन और जीजी दोनों ज़मीन पर गिरे हुए हैं। तभी मिस्टीरियस लेडी कहती है अब गेम शुरू करते हैं। मोमो उन पर हमला करती है, मगर फाइट के दौरान मिस्टीरियस लेडी मोमो को उसी दीवार के होल में धक्का दे देती है जीजी ने किया था। वो मिस्टीरियस लेडी मोमो से कहती है कि उनका परिवार इस गांव की सालों से रक्षा कर रहा है और मोमो ने उनका फेस्टिवल खराब कर दिया है। वो मिस्टीरियस लेडी मोमो को बताती है कि वो पिछले 200 सालों से को बलि चढ़ा रहे हैं, और अगर उनका परिवार गांव का ख्याल ना रखता तो वो गांव कब का लावा में डूब चुका होता। वो मिस्टीरियस लेडी कहती है कि वो घर एक वेदी है और कई सालों से वो लोगों की मेहमान नवाजी करके उनकी बलि चढ़ा देते हैं। तभी उस घर की ज़मीन रेत में बदल जाती है और मोमो उसमें धंसने लगती है। तभी ओकारुन और जीजी मोमो की हेल्प करने के लिए आते हैं, मगर गलती से उस घर के सारे लोग उस होल में गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जीजी अजीब सी चीज़ पर गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है वो अजीब सी चीज़ और कोई नहीं बल्कि जाइंट स्नेक है।
कीटो फैमिली के लोग उस स्नेक की पूजा करने लगते हैं। तभी ओकारुन उन्हें बताता है कि वो स्नेक और कोई नहीं, एक मंगोलियन डेथ वॉर्म है, कोबी डेजर्ट में रहने वाला, इंसानों को खाने वाला केचुआ। हर कहानी में उसकी हाइट 1.5 से 2 मीटर होती है, मगर ये उससे कहीं ज़्यादा ही बड़ा था। वो कीटो फैमिली के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के ओकारुन, जीजी और मोमो एक घर में छुप जाते हैं। तभी ओकारुन अजीब सा बिहेव करने लगता है और टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे जीजी की तरफ बढ़ने लगता है। हमारा डांस डांस सीजन 2 एपिसोड 1 का एंड होता है। अब देखना ये है कि वो तीनों यहाँ से कैसे निकल पाते हैं। एपिसोड 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे गोल रखते हैं 50 लाइक्स का। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।